शांति बनाएंगे। कृपया शांत बना के रहेंगे दोस्त, हल्ला गुल्ला बंद करें। आज संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती के अवसर पे आयोजित जयंती समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन तमाम प्रोग्राम के आयोजनकर्ता अध्यक्ष बिट्टू रविदास जी, विकास रविदास जी, अनिल कुमार जी, प्रवीण कुमार जी और तमाम इस गांव का मिल्की महुवरी इस्लामपुर के तमाम जनता को मैं अपनी तरफ से और हमारी पार्टी समतामूलक संग्राम दल की ओर से मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। जय भीम करता हूं, जय गुरुदेव करता हूं। जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि हेलो इंस्ट्रूमेंटल वाले अभी शांत रहेंगे, साजबाज वाले भैया साज वाला तो बंद करवाइए, नेता कैसे होता है। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और हमको पता है कि हमारी समाज जो है वो ज्यादा संगीत के माध्यम से समझते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्योंकि संत रविदास जी की जयंती है तो उनकी कुछ विचारधारा भी जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा फिर मूर्ति पूजा हो जाएगा। जिस तरह से मनवादी लोग सिर्फ मूर्ति को पूजा करते हैं और पता ही नहीं है कि क्यों करते हैं। इसलिए जिनको हम जयंती मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सम्मान में हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से एक जयकारा लगा दूं, साथ साथ आप लोग भी लगा दें। बोला बोला संत महाराज की कहते हैं ये मजा नहीं आया। कहते हैं कि जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है, जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है। कभी जिंदगी में खुशी कभी गम होता है। तालियां वो लगाते हैं, कमजोर जिगर वाले कुछ नहीं कर पाते, कमजोर जिगर वाले कुछ नहीं कर पाते। तालियां वो लगाते हैं जिनको बाजुओं में दम होता है, बाजुओं में दम होता है। बीच में शायरी फायरी मत करिए नेताजी के थी में। चलिए कोई बात नहीं। बंद करिए उसको। साथ ही संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वो संत नहीं थे जिस संत के बारे में आए दिन आप लोग टीवी में और न्यूज खबरों में देखते हो। आजकल के संत जो हैं आप देखते होंगे कि कुछ पैसा लेके झूठी अंधविश्वास फैलाते हैं। तो उस तरह के संत शिरोमणि रविदास जी बाबा नहीं थे, ढकोसला वाला बाबा नहीं थे, आडंबर वाला बाबा नहीं थे। ये बाबा थे क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। इनकी इतिहास बताती है कि जब ये जन्म लिए थे 14वीं शताब्दी में, उस वक्त जो सत्ता की संचालन हो रही थी वो धर्म के आधार पर हो रहा था। आज सत्ता के संचालन कैसे होती है भारत का, तो संविधान के आधार पे। पर उस वक्त 14वीं शताब्दी में जो समाज और कानून यानी सरकार की जो व्यवस्था चल रही थी, वो व्यवस्था धर्म के आधार पे चल रहा था। और धर्म में जो हम लोग वंचित वर्ग के जो लोग थे, वो मनुस्मृति के माध्यम से हम लोगों का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग जन्म तो मानव घर में लिए थे, पर मानव के अधिकार हम लोग के पास नहीं था। तो संत शिरोमणि रविदास जी सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी कराने वाले बाबा थे।
वो धार्मिक लड़ाई हम लोग अब इतिहास में जब पढ़ते हैं तो उसको कौन काल बोला जाता है भाई? भक्ति आंदोलन काल बोली जाती है। उस शताब्दी को क्या हम लोग बोलते हैं? भक्ति आंदोलन काल। यानी उस वक्त अगर सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी तो आपको धर्म में हिस्सेदारी यानी धर्म में समानता चाहिए था। उस वक्त वो हम लोगों के समानता के लिए, हम लोग के अधिकार के लिए आज से 650 साल पहले संत रैदास जी लड़ाई लड़े थे। उनकी एक वाणी से ये साफ हो जाता है वो लड़ाई क्या थी। कहते क्या है वो संत रैदास जी के अगर हम लोग वाणी को पढ़ेंगे तो एक जबरदस्त वाणी है। आपको पता होगा कि जो सिख धर्म है, जो उनके ग्रंथ है गुरु साहिब जी ग्रंथ, उसमें संत रैदास जी के 40 वाणी जो है उसमें लिखा हुआ है और सिख धर्म के लोग भी मानते हैं। तो संत रैदास जी क्या लड़ाई लड़ रहे थे? उनकी वाणी से हम लोग को पता चलेगा। क्या कह रहे थे वो? कि ऐसा चाहूं राज में। क्या कह रहे थे वो? कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन, छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे परसों। इसका मतलब बंद कराइए, बंद। सभी को मिले अन, इसका मतलब आर्थिक समानता नहीं थी। एक लोग थे जिनके कुत्ते भी बिस्किट खाते थे और एक ऐसा समाज था जिसको 2 टाइम का भोजन भी नसीब, 1 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं था। उसको भोजन पकाने का अधिकार नहीं था। वो कैसे खाते थे? तो जूठा फेंकता था, वही जूठा खा वो जीवन चलाते थे। आप पढ़ के देखिए किस तरह से हमारे लोगों पर अत्याचार हुई थी। हमारे लोगों को रोड पर चलने का, सार्वजनिक रास्ता पर चलने का अधिकार नहीं था। वो 12 बजे दिन में क्या करता था? कमर में झाड़ू बांध के, गले में हाड़ी बांध के उसको चलने पर अधिकार था। इस अधिकार को वो जो हम लोग पर तो लादा गया था, हम लोग पर जो शोषण जुर्म लादी गई थी, इस शोषण जुर्म को तोड़ने के लिए संत रैदास जी ने उस जमाने में आवाज उठाया था कि ऐसा चाहे राज में जहां सभी को मिले यानी आर्थिक समानता होनी चाहिए, सभी को रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए। दूसरा क्या था कि छोट बड़ सब बैठे रैदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब ऊंच नीच का भेद था। उस वक्त सामाजिक समानता नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें सामाजिक यानी समता मूलक समाज चाहिए जिसमें कोई भेद ना हो। ऐसा संत रैदास जी ने आवाज उन्होंने उठाया कि छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे प्रसन्न। लेकिन ये होगा कब? उन्होंने पहला लाइन जो बताया कि ऐसा चाहूं राज में, यानी जब तक आप शासक नहीं बनेंगे आर्थिक समानता नहीं आएगी, सामाजिक समानता नहीं आएगी। आप सोचिएगा कि जिसने हमें शूद्र बनाया, जिसने हमें नीच बनाया, जिसने हमें पतित बनाया और वही हमको समानता के अधिकार दे दे तो ये संभव नहीं है। इसी बात को संत शिरोमणि रैदास जी के वाणी को ही बाबा साहब ने संविधान में पिरोया। समानता की जो व्यवस्था बाबा साहब ने दिया और जिस तरह से संत रैदास जी ने कहा कि बगैर राज का कुछ नहीं होगा, इसी बात को B.R. अम्बेडकर साहब ने आपको उपदेश के रूप में और आपको प्रेरित करने के लिए उन्होंने कहा कि जाओ दीवारों पर लिख लो कि हमें शासक बनना। क्यों शासक बनना है? क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो प्रत्येक बंद दरवाजे को खोलता है। यानी बिना राज का न सामाजिक समानता होगी न आर्थिक समानता आएगी। इसी बात को बाबा साहब ने कहा कि शासक बनो, मास्टर चाबी अपने हाथ में लो। जब तक मास्टर चाबी नहीं लोगे तुम्हारे लिए जो दरवाजा इन लोगों ने जो बंद किया है सामाजिक विरोधी लोगों ने, वो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। तो कैसे खुलेगा? उसके लिए बाबा साहब ने आपको दुनिया के पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार आपको दिया है। उस हथियार का नाम है एक वोट का अधिकार। उन्होंने कहा ये वोट के अधिकार, आज से रानी का पेट को हमने ऑपरेशन कर दिया। अब राजा पेट से पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब कहां से होगा? वोट से होगा, बैलेट बॉक्स से होगा, यानी ईवीएम मशीन से होगा। अब बताइए कि शासक बनने का आपके अंदर गुण होना चाहिए ना। अब संत रैदास जी के खूब हम लोग जयंती मनाएं,
जुलूस निकालें और हम लोग शासक यानी नेता पर कोई विचार नहीं करें, तो संभव होगा? नहीं होगा। तो तमाम माता बहन से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग सामाजिक जागरूकता पैदा कीजिए और अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए, क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं तो अपने संत महापुरुषों को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। तो जब तक नहीं पढ़ेगा ही नहीं तो उन लोग आएगा गुलाम बना के चला जाएगा, आपको सिखा देगा उल्टा सीधा 10,000 रुपया में सब कुछ। यही हो रहा है ना। तो इससे बचने के लिए हमको लग रहा है कि ज्यादा समय है, आप लोग संगीत के माध्यम से भी मिशनरी गायक आए हुए हैं भाई, तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे। लेकिन जाइए संत रैदास जी के अगर आप वाणी और पूजा जयंती करते हैं, जयंती मनाते हैं, तो जरूर लिखिएगा कि हमको राज चाहिए। बगैर राज के कुछ होने वाला नहीं है। और खास करके बिहार एक राज्य है और यहाँ की शासन व्यवस्था कौन चलाता है? तो बिहार के लोग, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? तो बिहार के लोग। और मुख्यमंत्री बनता कौन है? बिहार के लोग। तो नेता कहाँ का होना चाहिए? तो घरे जाकर सोचिएगा कि जिनका जयंती आप मना रहे हैं उनका कुल खानदान में कोई बिहार में नेता है या नहीं। अगर नहीं है तो गलती आप में है। इनकी विचारधारा पर चलने वाला कोई नेता है या नहीं है? अब एक नेता होते हैं पीछे पीछे चले वाला, और एक नेता होते हैं समाज को लेकर चले वाला। दो नेता अंतर होते हैं। पीछे पीछे कौन चलेगा? मनोज भारती के एमपी विधायक बनना है, ये मेरा पर्सनल मामला हो गया। एमपी विधायक बनना है हमको ना, अगर एमपी विधायक हमको बनना है तो चल जाएंगे दूसरे पार्टी में, जय जय करेंगे, कहे कि मनोज भारती अच्छा बोलता है जी, समाज भी इसको जानता है, दे दो इसको एक टिकट दे देगा, एमपी विधायक बन गए, हमको पास गाड़ी हो जाएगा, घर हो जाएगा, लेकिन समाज में क्या मिलेगा। और एक नेता होता है समाज को नेतृत्व करने वाला, ऐसा कुर्सी जिस कुर्सी पर बैठने से समाज को सब कुछ मिल जाए। वो कौन सा कुर्सी है? शासक वाला कुर्सी। वही कुर्सी इस देश में है, अपने राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री। यानी बिहार के जिस दिन आपके वोट से आपका मुख्यमंत्री यहाँ बन गया, उस दिन आप शासक हो गए। और दूसरा का वोट देते देते थक जाइएगा, जितना के जिताना है जिता लीजिए, सिर्फ वोट जब रहेगा आपके पास आएंगे, आपको गोड़ हाथ पड़ेंगे, आपको बड़ा तारीफ करेंगे कि आप जैसा तो कोई समाज नहीं है भाई, पढ़ा लिखा मिशनरी। आप वोट लेकर जाएंगे और आप ही के खिलाफ कानून बनाएंगे, आप ही को शोषण जुल्म होगा। इसलिए अगर समता, स्वतंत्र और बंधुत्व चाहिए, और संत शिरोमणि रैदास जी के वो परिकल्पना वाला राज बेगमपुरा, क्या उन्होंने कहा था कि ऐसा राज, कैसा राज? बेगमपुरा, जहां कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। तो हम लोगों ने ठाना है कि बिहार में किसी भी, हम लोग जातिवादी नहीं है, चमार की बात में मैं नहीं बोल रहा हूं, इस बिहार में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तब संत शिरोमणि रैदास जी का सपना पूरा होगा, बेगमपुरा बनेगा। अगर चमार सब धनी मनी हो जाए और हमारा मुसहर धनी मनी नहीं होगा, नट समाज में नहीं होगा, मेतर समाज नहीं होगा, तो बेगमपुरा हो गया क्या? नहीं हुआ। वो तो फिर वही व्यवस्था हो गया कि ऊंच रहेंगे और तुम नीच रहना। तो संत शिरोमणि रैदास जी का बेगमपुरा राज बिहार से शुरुआत होगा। उसका संकल्प हम लोग मिलकर लीजिए कि एक ऐसी राज लाना है जहां कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई पतित नहीं रहेगा, सब के सब धनवान होगा और सब के सब स्वाभिमान होगा। तब संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती सफल होगी। ये संकल्प तो हम लोग बिहार में ले लिए हैं, अब आप लोग ले लीजिए कि सबको धनवान होना चाहिए ना। हाथ उठाइए, माता बहन सबको धनवान होना चाहिए ना, स्वाभिमानी होना चाहिए ना, कोई गरीब मन ना होना चाहिए, अमीर होना चाहिए ना। तो बोला बोला संत महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोलो शिरोमणि रैदास बाबा की, संत गुरु महाराज की। क्या बात है।
स्वागत। जो है आप लोग शांति बनाए रखें। अब प्रोग्राम जो है चालू होने वाला है, आप लोग शांति से देखें, ठीक है। जय बाबा।